इक्वेशन जो है सॉल्व होते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का बनता है और उसके कुछ एग्जांपल सीखे थे। पर अब हम ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन बन जाता है, उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो जो इक्वेशन बनता है लीनियर इक्वेशन, उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और दूसरा हमें ये ग्राफिकली भी आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये दोनों चीज़ जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहले हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसा होता है ये हम देख लेते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वही टर्म होता है, बट वो जनरल फॉर्म में नहीं लिखा रहता। हम उस फॉर्म को इस तरीके से लिखते हैं जैसा क्वेश्चन कहता है। जैसे प्रॉब्लम सम्स में पूछा जाता है कि राम की एज इतनी है, शाम की एज इतनी है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो वो जो फॉर्म हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं, वो हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y = 1/2x, ये हमारी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक, कोई भी रैंडम इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है 2x = 1/, this will be 1, take it as, तो हम इसे y = 2x = y कर सकते हैं। ये कुछ हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, वही हमें एग्जांपल के साथ मैं बता दूं। तो एग्जांपल में हमने ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हम एल्जेब्रिक इक्वेशन को ही ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जैसा ये आप इक्वेशन देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 10। तो इस तरीके से हमारे पास 3x + 4y = 20 ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो समझ में आ गया, ये हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है। और ये एल्जेब्रिक इक्वेशन कब बनेगा? जब हम कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बना देते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसी फॉर्म को अगर मैं चेंज करता हूँ एल्जेब्रिकली से क्वाड्रेटिक में, तो इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। ठीक है, या हमारे जनरल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। फिलहाल हम इस इक्वेशन को ढूंढ रहे हैं। इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कैसे करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट? तो हमें क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू कुछ लेनी है और अल्टीमेटली y की वैल्यू आती जानी चाहिए। कहाँ डालेंगे x की वैल्यू? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू डालते जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू पहले 0 ली है, 0, तो ये वैल्यू x = 0 हम यहाँ पुटअप कर देंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ, तो x 0 डालूंगा, तो 3 × 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, देन 4y = 20। तो जब मैं 3 × 0 करूँगा तो क्या आंसर आएगा? 0, और ये 4y रहेगा और ये 20। ठीक है, 0 हट जाएगा, ये पूरा हिस्सा हमारे पास सिर्फ 4y = 20 रह जाएगा। ठीक है, और फिर y = अब ये 4 जो है, 4y के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। तो हमें 4 वहाँ ले जाना है, इस साइड पर 20 के पास। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 20/4, तो आंसर कैंसिल करके आएगा 5, 4 5 से 20। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू हो गई y = 5। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। तो देखिए, मैंने जब यहाँ पर y = 0 डाला था, तो हमारे पास जो y = 0 में आया वो y की वैल्यू आई 5। ठीक है, तो हमें एक टेबल क्रिएट कर लेना है साइड में ही, ताकि इजी हो जाए जब हम ग्राफ में इसे पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x और ये y ऐसे फिलअप करते जाएंगे। तो x में कितना आ जाएगा? 0। जब मैंने 0 लिया था, 0 लिया, तो y क्या आया? 5। ठीक है, इसी तरीके से हमें और भी कुछ वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, तो मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ 2। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 ली। अब मैं नया क्वेश्चन वापस सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन सेम ही रहेगी हमारी। ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगी अब तो
तो x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ वापस मुझे अब 2 रखना है, वापस से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पर x की वैल्यू क्या रख कर करनी है 2, जैसे पहले हमने क्या रख कर किया 0, तो अब हम 2 रख कर करेंगे, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई की साइन डालना मत भूले, अगर आता है याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई रखिए, 4 मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू 20, ठीक, इस तरीके से ये आ जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 20, फिर हम ये 6 को वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, इसलिए y को अकेला करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाना शुरू करेंगे, तो x जो है 20 के पास आएगा, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 20 माइनस 6, ठीक है, प्लस था तो वहाँ जाकर माइनस, इसकी साइन क्या है वो यहाँ होती है, हमेशा नंबर की जो साइन होती है वो उसके लेफ्ट में होती है, यानी साइन का लेफ्ट, यहाँ 6 का जो साइन है वो लेफ्ट में होगा, ये प्लस साइन है, इसलिए हम लगाते और नहीं लगाते एक ही जैसा होता है, तो इसलिए ये प्लस है, वहाँ जाकर माइनस होगा, देन हम y इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, तो -20 माइनस 6 हो जाएगा 14, और देखिए 4 और y के बीच में कौन सी साइन है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की साइन है इसलिए वो उस तरफ जाएगी दूसरी साइड, तो डिवाइड हो जाएगी, साइन बदलती है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन बदलती है, उसका ध्यान रखना है, ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, प्लस का माइनस होता है, और वाइस वर्सा आप लेंगे, तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, इसे कैंसिल करके 7 और 2, तो अब मेरी वैल्यू नहीं आ गई जो कि है 7 और 2, तो जब मैंने x की वैल्यू 2 ली थी तो y की वैल्यू 7/2 आई है, तो मैं यहाँ से फीड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जब रही बात ग्राफिकली, तो आपको इसे और भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगी 3.5, तो हमें ग्राफ में एक अच्छा पॉइंट मिलेगा 3.5 का, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, पर फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें कैसे ये टेबल क्रिएट करना है, कैसे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे एक ही इक्वेशन से, ठीक है, तो यहाँ हम डाल देंगे 3.5, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 2 पॉइंट्स यानी x कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट और y कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट से अगर काम हो रहा है और आप ग्राफ बना पा रहे हैं, तो आप इसे लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तीसरा पॉइंट भी लेना है तो आप और भी वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, फिर से सेम इक्वेशन के साथ ही नई वैल्यू डालेंगे हम, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हमें वापस डालना, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस बात का कि हमें यही इक्वेशन लेनी है ताकि हम उसी इक्वेशन का ग्राफिकल फॉर्म निकाल सकें, ठीक है। तो हर बार हमें x और y की वैल्यू में ही कुछ नई चीज़ें डालनी है सेम इक्वेशन लेकर। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा करके 1 ले लेते हैं, या कोई और वैल्यू जो आपको ऐसी लग रही है कि कैंसिल हो जाएगा और अच्छा खासा वहाँ नंबर आ जाएगा बिना डेसिमल नंबर के, बिना पॉइंट के, तो आप वो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद आपको इसका तजुर्बा हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ वैल्यू रखें तो हमें यहाँ अच्छा सा नंबर मिले जो कि बिना पॉइंट का हो, बिना डेसिमल का हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, तो 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ नहीं लिया, हाँ ले लिया, 2 ले लिया है, तो इसके अलावा मैंने 0 ले लिया है। आप माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, देखिए स्टूडेंट आप यहाँ माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, x और y की जगह पर कोई भी वैल्यू में आप माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ 4 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, x = 4 ले लेता हूँ। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो 0 हो, कि कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ 4 लिया है, तो मैं यहाँ x की जगह पर 4 डालूंगा, तो देखिए 3 × 4 + 4 × y = 20, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 + 4y = 20, फिर ये 12 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर 12 वहाँ जाकर इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ जाकर क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो मैं लिखूंगा 4y = 20 - 12, हमेशा ध्यान रखना है इसकी साइन क्या थी, प्लस थी, तो वहाँ जाकर क्या होगी माइनस, तो देखिए मैंने माइनस रखा है, माइनस साइन रखी है। माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 4y है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/4। अब डिवाइड में 4 क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है 4 और y में मल्टीप्लाई की साइन है, और मल्टीप्लाई जब नेक्स्ट चेंज होता है दूसरी तरफ जाकर तो वो डिवाइड होता है, इसलिए मैंने डिवाइड रखा है।
इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो देखिए मैंने जब 4 रखा तो y की वैल्यू 2 आई। आप देख रहे हैं बिना डेसिमल का नंबर आ गया। आपको जस्ट थोड़ा एक्सपीरियंसली काम करना है यहाँ पर, वो तो आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। आपको कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे दूसरा नंबर भी अच्छा सा पॉजिटिव नंबर के साथ या फिर नेगेटिव नंबर के साथ बट विदाउट डेसिमल आए, तो आपका ग्राफ अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू मैंने लिया था 4 और y इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। इस तरीके से हमारा ये टेबल फिलअप हो गया है। ठीक है, ये टेबल फिलअप होने के बाद अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम ग्राफ में इसे इस पॉइंट्स को ग्राफ में डालते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ट्रेस कर रहा हूँ। टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इस तरीके से ग्राफ, आपको पता ही है ग्राफ पेपर भी मार्केट में मिलता है, आपको उसी तरीके से अलाइनमेंट करनी है। ये कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा x होता है और यहाँ कोऑर्डिनेट पर y होता है। ठीक है, यहाँ जो नीचे जाएगा सारे नंबर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बट इस तरफ वाले पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ वाले पॉजिटिव, तो हम प्लस साइन। पर अब ये ध्यान रखना है कि x में मुझे कितने नंबर चाहिए। तो x में मुझे चाहिए x मैक्सिमम नंबर देख लेना, मैक्सिमम नंबर हमारा x की वैल्यू 4 है तो हम 5 तक लिख लेते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर हमारा कितना है, तो x की वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा 1-2 नंबर ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा नहीं इशू है तो। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ y की वैल्यू, तो y का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 5 तक है, तो हम 5 ले लीजिए, मैक्सिमम 6 तक, 1 2 3 4 5 6 बना दिए हम, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो गए। ओके, और उसके बाद अब आपको ये पता करना है, वैल्यू को डालना है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कोऑर्डिनेट फिलअप करते हैं तो इस तरीके से x और y फिलअप करते हैं, तो x हमेशा पहले होगा और y बाद में। तो हम पहले x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, पहले x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 का होता है। ये जो हमारा पॉइंट दिखता है ये 0 0 का होता है, ये पॉइंट 0 0। ठीक है, तो x अभी हमारा क्या है 0 है। ठीक है, 0 रख लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू, जैसा कि यहाँ नेक्स्ट वैल्यू y है, तो y कितना है 5, तो मैं x 0, तो 0 यहीं पर है, पर y कहाँ जाना है, y यहाँ देखना पड़ेगा, 5 पर जाना है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया पॉइंट जो कि हमें कोऑर्डिनेट बताएगा 0 5। 0 किसका है, x का, जैसा कि मैंने कहा पहले हमेशा हम x की वैल्यू रखते हैं, तो 0 x का, और 5 किसका है, y का। तो हमें एक पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट हमें मिल गया। ठीक, अब वैसे ही हम दूसरा पॉइंट देखेंगे 2 और 3.5, तो 2 यानी x की वैल्यू पहले हम देखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम पहले देखेंगे, तो इसमें x जो हमारा है 2 है, तो यहाँ देखिए 2 कहाँ जा रहा है, ये रहा 2। ठीक है, इस 2 से हमें रखना, इस 2 की लाइन में ही रहेंगे हम पहले, और कहाँ तक जाना है, y में ऊपर की तरफ, y ऊपर की तरफ जाता है, x ऐसे जाता है और y ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसे स्लैंट या फिर हम बोल लेंगे कि हॉरिजॉन्टली जो है x जाता है, हॉरिजॉन्टली मैंने सेलेक्ट कर लिया 2, और वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ वर्टिकली जाएगा, तो कहाँ तक जाना मुझे 3.5। तो देखिए 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, देखिए इस तरीके से, पर मुझे चाहिए 3.5। 3.5 का होगा 4 और 3 के बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच होगा। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं, आप कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कैसे ये हमारा पॉइंट रेक्टिफाई हो रहा है। तो अभी हमने जो लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 लिखा है, 2 और 3 कोऑर्डिनेट को फाइंड किया है, पर हमें चाहिए यहाँ पर 2 और 3.5। तो ये लाइन के बजाय हम थोड़ा ऊपर जाएंगे 3.5 पर, तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा हो गया कोऑर्डिनेट 2 3.5। ठीक है, अब मैं ये डॉटेड लाइन रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट 2 x में और y में कितना जाना है 3.5। इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट बन गया 2 और 3.5। हमेशा ध्यान रखना है कि x पहले होगा, y फिर बाद में होगा। एक और पॉइंट है 4 और 2, तो 4 पहले हम x में जाएंगे, कैसे जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो कहाँ जाना है 1 2 3 4 पर जाना है पूरा 4। तो 4 पहले x देखेंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ जाना है, तो 2 तक जाना है। तो यहाँ मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। और यहाँ से 2 देख रहे हैं, ये बन गया। तो ये हमें मार्क मिल गया। पहला हम एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है 4 और वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया किस तरीके से हमने बनाया है। ये डॉटेड लाइन आप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, बोर्ड पर है। आप ग्राफिकली करेंगे तो आपको अच्छी सी लाइन मिल जाती है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको हमेशा एक्स देखना है फिर वाई देखना है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये लाइन बन गई। अब आप देखेंगे सारे डॉट्स एक लाइन में है, तो हमें बस इस लाइन को कनेक्ट कर देना है। चाहे आप डॉटेड लाइन से कर लीजिए या फिर स्ट्रेट लाइन से कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है एक इक्वेशन में पुट अप करके। और फिर उसके बाद हमने इसी वैल्यू के बेसिस पर ये हमने एक नया ग्राफ क्रिएट किया है। तो इसी इक्वेशन को यानी क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन को पहले हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद ही हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये टेबल क्रिएट करना है, फिर हम इस तरीके से ये पॉइंट्स बनाकर लाइन बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी ऐसे कई सारे वीडियोस इस चैप्टर के और इस बुक के रिलेटेड मैं बनाऊंगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें घर बैठकर। कोई भी डाउट होगा आप मुझे नीचे मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।